स्थानीय को मांग को लेकर लगातार चर्चा में है, तो क्या कांग्रेस सरकार स्थानीयों पे गौर करेगी? अभी कमलनाथ जी द्वारा मैं जब भोपाल गया था, कमलनाथ जी ने साफ शब्दों में पूरी उज्जैन संभाग की टीम गई थी। सभी ने एक ही मांग की थी कि हमें आगर विधानसभा से हमें एक सीट गौरीशंकर सूर्यवंशी जी के नाम से दे दीजिए। उज्जैन संभाग का समस्त समाज कांग्रेस पार्टी की ओर वोटिंग होगी, ये सभी ने मिलकर कमलनाथ जी से बोला था। हर बार कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी दोनों बाहर वाले को ही लेके आ जाती है, तो क्या स्थानीय पे भरोसा नहीं है या स्थानीय इस लायक नहीं है? मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो स्थानीय टिकट की मांग करने वाले यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सम्मान करते हैं। जहाँ जितनी बार मिलते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं। वही कारण है कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे चरण स्पर्श करते हैं, इनको कहाँ हम आगे बढ़ाएं। यही कारण है कि हमें टिकट से वंचित किया जाता है। लेकिन ये तो आपकी आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट है, इस पर अधिकार है। संविधान के नियम के अनुसार यह सीट आरक्षित है और अनुसूचित जाति बाहुल्य सीट है आगर विधानसभा। इसमें 90,000 अनुसूचित जाति के मतदाता रहने के बाद हमें टिकट से वंचित रहना पड़ता है। कारण हम खुद समझते हैं कि इन नेताओं का हम सम्मान करते हैं और बाहरी उम्मीदवार नाम से बोलता है, एक भी नेता का सम्मान नहीं करता, वरिष्ठ नेता का। सभी को जो बहुत कम उम्र के है वो नाम से बोलते हैं। क्या मतलब सीधा यूं भी नहीं कहता कि आप साहब, सीधा नाम से बोलते हैं। और हम जितनी बार भी ये वरिष्ठ नेता मिलते हैं इनके चरण स्पर्श करते हैं। हमारा यही निवेदन है कि हमारे ऊपर एक बार विश्वास जताएं। हम आपकी सेवा में रात दिन खड़े हैं और जब तक हम आगर विधानसभा में निवासरत रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जब तक आपके चरण स्पर्श करता रहेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में समीकरण को देख के, जाति समीकरण देख के टिकट दिया जाता है या किसी भी को भी उठा के दे दिया जाता है? कहाँ देखा जा रहा है? 40,000 मेरी समाज के मतदाता है, 30,000 भले समाज के मतदाता है, 20,000 अन्य समाज के मतदाता पूर्व करके 90,000 अनुसूचित जाति के मतदाता आगर विधानसभा में निवास करते हैं। फिर भी हमें क्या कारण है कि वंचित किया जाता है? ये मतलब एक सोचने का विचार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो जन्मजात हम मतलब अनुसूचित जाति के लोग यूँ समझो कि 75% कांग्रेस की ओर है। कई 20-25% इधर उधर गड़बड़ हो जाते होंगे, पर 75% कांग्रेस की ओर मतदाता हमारा झुकाव रहता है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या चाहेंगे? अगर मैं अभी दिल्ली भी गया था, दिल्ली मेरी वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से बात हुई है। राजेश खन्ना की जो वर्तमान में विधायक है, इनकी जाति के वोट आगर में कितने हैं? आगर विधानसभा में मैंने बोला परम आदरणीय, एक भी परिवार जो वर्तमान में विधायक है उसका एक भी परिवार आगर में निवासरत नहीं है। अच्छा, तो अभी अगर जो पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? आप जरा बताइए। मैं पहली बात तो क्या है कि कांग्रेस से मेरे पूर्वज भी जुड़े हुए हैं और मैं भी यूँ समझो कि कांग्रेस की सेवा करते करते 1992 से सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। और फिर भी हमारा ये विचार कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे इस बार मौका देती है, मैं वादा कर रहा हूँ कि उज्जैन संभाग का जो मेरे समाज का मतदाता है पूरा एक तरफा कांग्रेस की ओर जाएगा। हमने देखा है कि वर्तमान में जो जन आक्रोश यात्रा है, सबसे पहले चाचा केडी में जैसे ही घुसती है, अपने आगर जिले में प्रवेश करती है, वहां पे संख्या भैरव सिंह जी की संख्या और कराड़ा जी की संख्या, तीनों संख्याएं हमने देखी है। तो ऐसे क्या कारण था कि बिल्कुल भी न के बराबर आगर विधानसभा में संख्या रही? परम आदरणीय, मेरा यह कहना है, वर्तमान विधायक है, अगर आप में काबिलियत होती तो आज यहाँ पर आगर में जिधर से भी रोड आ रहे चक्का जाम टाइप हो जाना था। इतनी जनता आगर में दिखना थी कार्यक्रम में। तो हमें लगता है कि जनता वर्तमान विधायक के साथ है। जनता नाराज हो चुकी है वर्तमान विधायक से, क्योंकि बाहरी होने के कारण उनको, जनता को भी ये अपने आप में अंदर ये है कि स्थानीय उम्मीदवार अगर हमें मिलता है तो हम जहाँ चाहें वहाँ रोकने की हम रोक सकते हैं वर्तमान स्थानीय उम्मीदवार को। और बाहरी उम्मीदवार हमें कभी मिलता भी नहीं है। और केवल उनने जो आदमी छोड़ रखे हैं बाहर से जो लाए हुए, ऑफिस में भी वही छोड़ रखे हैं, जितने कार्यालय खोल रखे हैं वहाँ भी कहीं राजस्थान से, कहीं भोपाल से, कहीं इंदौर से,
ऐसे लोगों को कार्य दे रखा है। मतलब लोकल वाले को काम भी नहीं दिया विधायक महोदय ने। मेरे मानने से तो एक भी लोकल वाला एक भी कार्यालय पर नहीं दिख रहा है, ना ऑफिस में दिखता है, केवल बाहरी व्यक्ति ही दिखते हैं। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लड़कों को बुला लिया, उससे उनसे लोगों की क्या, जब आम आदमी डरता है उनसे, दाढ़ी देख के डर लगता है उनसे। अच्छा, तो इनके कार्यकाल में आप संतुष्ट नहीं है कुल मिला के बात? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट हूं और जब तक रहूंगा कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। विधायक महोदय की पूछ रहा हूं मैं विधायक महोदय से असंतुष्ट हूं और रहूंगा, क्योंकि हमारा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए, यूं समझो कि हम ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि ईश्वर और हमारा बीच में टक्कर चल रही है कि हम आखिर करें तो क्या करें। यहाँ हमारी सर जमी है, हमारी सर जमी पे अगर कोई आकर कब्जा करेगा तो हमें बहुत दुख होगा। आज इंदौर में जहाँ निवासरत है वो बाहरी उम्मीदवार या महाराष्ट्र से आया कहीं भी है, अगर हम इंदौर में जाकर वहां पर टिकट की मांग करेंगे तो इंदौर वालों को कितना बुरा लगेगा, आप ये बताएं मुझे। तो हमारी आत्मा इतनी दर्द कर रही है कि अब यूँ समझो कि हमारा एक भाई नरसिंह मालवी बाबा बैजनाथ की सेवा करता था, बाबा बैजनाथ में अपनी जान गंवा दी टिकट के चक्कर में, और भी हमारे भाई लोग अपनी जान गंवा दी टिकट के चक्कर में। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर जो विपिन वानखेड़े और मधु गहलोत को भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दी गई है, दोनों के बीच में टक्कर रहेगी या नहीं रहेगी? अगर जो रहेगा, नहीं, मेरा तो ये मानना है कि अगर जो कांग्रेस पार्टी ने पुनः विपिन वानखेड़े को अगर टिकट दिया तो यूं समझो कि मैं भी मैदान में उतरूंगा। अच्छा, आप कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत करेंगे? 101% होगी अब, क्योंकि आर या पार की लड़ाई है। हमारा जीवन हो गया है, बर्बाद हो गया। मेरी उम्र 50 साल की हो गई है। मैंने मीनाक्षी नटराजन दीदी जब आई थी, मैंने उनके सामने भी विरोध जताया था कि दीदी बाहरी उम्मीदवार की वजह से हम परेशान हैं। हमें राजीव गांधी जी के समय में एक छोटी सी उम्र में था, यहाँ से हमारे वरिष्ठ नेता बस भर के गए थे। उस समय में 16 साल का था। इतनी सिक्योरिटी के बाद उस सिक्योरिटी के पैर के नीचे से घुस के मैं राजीव गांधी जी से हाथ मिला के आया था। इतना जुनून कांग्रेस पार्टी का है। जब इस लायक हम टिकट के लायक बने तो आज हमें इतना दुखी होना पड़ रहा है कि हमें टिकट के लिए भटकना पड़ रहा है। पार्टी के वर्तमान की कार्यनीति से आप संतुष्ट नहीं है? वर्तमान में जो कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जैसे वरिष्ठ नेताओं के क्या मैंने अभी दिल्ली बताई मैंने कि साहब हम वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं और बाहरी उम्मीदवार आकर हमारे टिकट कटवा देते हैं। हमारा निवेदन है कि इस बार हमें मौका आगर विधानसभा से मिलना चाहिए।